वारकरी संप्रदाय यह विठ्ठल उपासक संप्रदाय है। और विठ्ठल कौन है, यह बात संतों ने अपने अभंगों, गाथाओं और कीर्तनों के माध्यम से पहले ही बता रखी है। संत नामदेव कहते हैं, एकोनी बंका करित उत्तर, बौद्ध अवतार पांडुरंग। यानी पंढरपुर के पांडुरंग यह बुद्ध रूप ही है। और संत नामदेव यह भी कहते हैं कि शोधाचा महाशोध, बोधाचा महाबोध, शुद्धाचा ही शुद्ध, बुद्ध विटेवरी। अर्थात जो ईट पर खड़े हैं वो बुद्ध ही है। संत नामदेव संतों के संदर्भ में भी कहते हैं कि बौद्ध अवतार आम्ही झालो संत, वर्णावया मात नामामने। अर्थात वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए हम बुद्ध रूप में संत हुए हैं। संत नामदेव के वारकरी आंदोलन में सहभागी संत जनाबाई कहती है कि आता बौद्ध झाला माझा सखा, यानी कि अब मेरे साथी बौद्ध हो गए हैं। जो बात संत नामदेव ने कही थी कि बौद्ध अवतारी आम्ही झालो संत, वही बात संत जनाबाई भी कह रही है कि मेरे साथी बौद्ध हो गए हैं। संत जनाबाई संत नामदेव के प्रति इतनी कृतज्ञ थी कि वह अंत तक खुद को नामाची जनी यानी संत नामदेव की अनुयायी ही कहलवाती रही। संत नामदेव के बाद उनके ही जैसी बौद्धिक उच्चता रखने वाले और वारकरी आंदोलन के सबसे विद्रोही संत संत तुकाराम हुए। संत तुकाराम कहते हैं, तोडावया अवघ्या चेष्टांचा संबंध, शुद्धापासी शुद्ध बुद्ध व्हावे। यानी जो उपहास करने वाले ब्राह्मणवादी लोग हैं उनके साथ संबंध तोड़कर व्यक्ति को शुद्ध होने के लिए बुद्ध बनना चाहिए। एक और अभंग में संत तुकाराम कहते हैं कि बौद्ध अवतार माझ्या अदृष्ट, मौनी मुखी निष्ठा धरियली। अर्थात बुद्ध रूप मुझ में अंतर्निहित है और मन और मुख में बुद्ध के प्रति ही निष्ठा है। संत बहनाबाई संत तुकाराम के संदर्भ में कहती है कि कलियुगी बुद्ध रूप धरी हरि, तुकोबा शरीर प्रकटला। अर्थात कलयुग में संत तुकाराम बुद्ध के रूप में ही प्रकट हुए हैं। जैसे संत जनाबाई ने संत नामदेव के बारे में कहा था कि संत नामदेव बौद्ध हो गए हैं, वैसे ही संत बहनाबाई ने संत तुकाराम के बारे में कहा कि संत तुकाराम बुद्ध रूप में प्रकट हुए हैं। सिर्फ बहुजन संत ही नहीं बल्कि ब्राह्मण एकनाथ और ब्राह्मण रामदास को भी यह कहना पड़ गया था कि विठ्ठल यह बुद्ध ही है और सभी संत और वारकरी यह बुद्ध अनुयायी ही है। ब्राह्मण एकनाथ कहते हैं, लोक देखूनी उन्मत्त, दारानी आसक्त, न बोले बुद्ध रूप, ठेविले जगनी हात, धर्म लोपला अधर्म जाहला, हे तू न पाहसी, या लागे बौद्ध रूपे पंढरी नांदसी। इस गाथा में ब्राह्मण एकनाथ न बोले बुद्ध रूप किसको कह रहे हैं, तो पांडुरंग विठ्ठल को ही कह रहे हैं। और या लागे बौद्ध रूपे पंढरी नांदसी, यानी ऐसा लगता है कि पंढरपुर में सभी बौद्ध अनुयायी ही रहते हैं। और ब्राह्मण रामदास भी वही बात कहता है जो ब्राह्मण एकनाथ ने कही थी कि इते दिसती बौद्ध जन, यानी पंढरपुर में सभी बौद्ध धर्मावलंबी ही नजर आ रहे हैं। ऐसा वो पंढरपुर में इकट्ठा हुए वारकरियों को देखकर कहता है। इन सभी सबूतों से यह बात सिद्ध हो जाती है कि सभी संत यह बुद्ध अनुयायी यानी बौद्ध ही थे और पांडुरंग विठ्ठल यह कोई और नहीं बल्कि बुद्ध ही है। ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी विठ्ठल को कृष्ण कहे या विष्णु या फिर कुछ और, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बस संत नामदेव और संत तुकाराम की ही बातों को स्वीकारना होगा, क्योंकि वारकरी संप्रदाय की नींव संत नामदेव ने रखी और संत तुकाराम ने वारकरी संप्रदाय को अति उच्च शिखर तक पहुंचाया। इसलिए ही महाराष्ट्र में एक कहावत काफी प्रचलित हुई कि नामदेव रचिला पाया, तुका झालासी कळस।